हेलो तेजस। चलो चालू कर ले फटाक से। कौन कौन लास्ट लेक्चर में था एसपी के? अच्छा, नहीं न्यू कितने जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं? प्लीज रेज योर हैंड। एक। ओम बोल रहा है मैं, विजय बोल रहा है मैं, तन्वी बोल रही है मैं। और कौन कौन है? समृद्धि, पीयूष, तन्वी। चलो आ जाओ बेटा। और कोई? अब देखना सुनो। सेक्रेटरी। अभी जो वर्ड सुनते सेक्रेटरी, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है बेटा? अच्छा, ऐड हो रहा है अभी तक। सेक्रेटरी का मतलब देखो यहाँ पे, इन इंडियन इकोनॉमी इज द फास्टेस्ट डेवलपिंग एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग service sector in the world. Various forms of organization have emerged in the present economic situation. India is a डेवलपिंग कंट्री, फास्टेस्ट डेवलप होने वाला है। इतना बिजनेस है हमारे यहाँ पे, इतना सारा है ना, बाइंग सेलिंग रेगुलर बेसिस पे होता है, तो बिजनेस ही फास्टेस्ट ग्रोइंग है। जैसे बिजनेस बढ़ेगा वैसे आपकी इकोनॉमी भी बढ़ेगी। अब सिंपल बात है कि इकोनॉमी बढ़ेगी तो इसको संभालने वाला कोई तो चाहिए। मान लो अभी मैं हूं, अब मेरा मेन काम क्या है? लेक्चर लेना। अब मैं लेक्चर लूँ, ये बाकी का ऑनलाइन वाला अरेंजमेंट भी करूँ, नोट्स भी मैं ही इशू करूँ, कोई अगर स्टूडेंट इंक्वायरी करने आए वो भी मैं ही हैंडल करता हूँ, उसकी फीस आई वो भी मैं ही करूंगा। क्या मैं अपने लेक्चर पे ध्यान दे पाऊंगा क्या? नहीं। अरे फीस के लिए आया बाहर जाओ, नोट्स के लिए आया वापिस जाओ, ये लगाओ, इसमें 5-10 मिनट जाएगा, ऐसे टाइम आता जाता रहेगा। तो भाई साहब इसके लिए क्या सोल्यूशन है? इसके लिए ये एक सोल्यूशन है कि आप एक पर्सन को अपॉइंट करो जो आपके बिहाफ पे ये सारे काम हैंडल कर ले, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो मेन बिजनेस है उसके ऊपर में आप इजीली फोकस कर पाओगे, अच्छे से फोकस कर पाओगे। ठीक है। और जैसे ही हम वर्ड सुनते हैं सेक्रेटरी, हमारे दिमाग में एक आता ही है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस रहते हैं, उनके पीछे एक आदमी रहता है जो रजिस्टर लेके रहता है, नोटबुक लेके रहता है, वो उनके अपॉइंटमेंट्स बुक करता है कि आज कहाँ जाना है कहाँ नहीं। सेम सेलिब्रिटीज लोग, है ना। अभी अगर मान लो कि मेरे को दहेंडी के लिए अगर एक आधे को बुलाना है, ठीक है, फेवरेट एक्टर कौन है बेटा तेरा? अक्षय कुमार को बुलाने का मेरे को, मतलब अक्षय कुमार को खुद को हंडी फोड़ने की और रस्सी से लटक के जाएगा। ठीक है ना? हाँ। तो क्या मैंने फोन मिलाया, डायरेक्ट अक्षय कुमार को लगेगा क्या? अक्षय कुमार बोलेगा कि मैं अक्षय कुमार बात कर रहा हूँ करके? नहीं। फिर उसके सेक्रेटरी को लगेगा, उसके असिस्टेंट को लगेगा, उसका असिस्टेंट बताएगा कि उस दिन सर फ्री है क्या नहीं है, फीस कितनी लेंगे, कितने बजे आएंगे, रहने का कैसा का है ना, ट्रैवल का कैसे, मतलब अगर वो इससे आया, मतलब मान लो हेलीकॉप्टर से आया तो उसका पैसा तुम देंगे ना। अगर वो रेल से आया फिर वो उठेगा कौन, पिक कौन करेगा, कहाँ पे रुकेगा, सारी चीजें का डिस्कशन करेगा कौन? सेक्रेटरी। क्यों? क्योंकि अरे भाई वो बेचारा अपना कहीं पे स्टंट विंट करने में बिजी होगा, मूवी की शूटिंग करने में बिजी होगा, तो क्या स्टंट करते करते फोन उठा के बात करेगा? नहीं। फाइनेंस इज नीड टू इस्टेब्लिश अ बिजनेस। देखिए हर बिजनेस को पैसा लगता है, बिजनेस को चलाने के लिए भी, और बिजनेस को स्टार्ट करना, चलाना और बंद करना, तीनों टाइम पे पैसा लगता है। रन इट, मॉडर्नाइज इट, एक्सपांड इट एंड डाइवर्सिफाई इट, द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज बिकेम इंपॉर्टेंट टू अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड। अब ये जो पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ में क्या इंपॉर्टेंट है बेटा उसके? पैसों का मैनेजमेंट। देखो दो भाई है जिनके पास में बहुत पैसा था, याद है दो भाई? कौन कौन? मुकेश अंबानी, और दूसरा भाई कौन है उसका? अनिल अंबानी, नाम सुना है? अच्छा, अनिल अंबानी का नाम सच्ची सच्ची बताओ कितने लोगों ने सुना है रेगुलर बेसिस पे? अब मुकेश भाई का ज्यादा नाम सुना है कि अनिल भाई का ज्यादा नाम सुना है? अब दोनों के पास में पैसा तो सेम था, मैंने बात किया था, जब उनके पापा ने डिवाइड किया प्रॉपर्टी दोनों को सेम दी। बट आज एक दुनिया का मतलब एशिया का रिचेस्ट पर्सन है और दूसरा कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि पैसों को मैनेज नहीं कर पाया। मैंने आप सबको 500-500 रुपए दिए और बोला इसमें बुक्स ले लेना, कुछ खा पी भी लेना, है ना, तो अब तुम उसको मैनेज करोगे,
अब तुम चाहोगे तो तुम बुक्स लेके आने के बाद तुम एक आधे बड़े रेस्टोरेंट में जाके खा के आ गए, 50 एक रुपए में बड़े मुश्किल से वापस मिलेंगे। 150 200 रुपए की बुक, 200 300 रुपए का तुमने बाहर ठूसा, आए इधर कुछ बचे 50 1 रुपए, लो सर। वही तुम पैसों को मैनेज भी कर सकते हो। तुमने बुक खरीदी, फिर तुमने एक आधा मीडियम रेंज का रेस्टोरेंट देखा, मतलब तुम मैनेज कर रहे हो क्या चीजों को। जी हाँ। तो पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है सिर्फ, पैसों का मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आपने कितने लोग देखे होंगे, मतलब अभी तो आप छोटे हो, जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा है बट फिर भी उनके पास में पैसे ज्यादा नहीं है, सेविंग नहीं करते, क्यों? मैनेजमेंट नहीं है, खर्चा बहुत कर रहे हैं। क्या जरूरी है? मैनेजमेंट जरूरी है। To modernize it, expand it, and diversify it, the role of financial management has become important to a corporate world. ठीक है। Expert individual having a special capabilities and knowledge to grow business have now become a important for our present Indian business scenario. आज इंडिया के अंदर में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है बेटा? बिजनेस को मैनेज करने वाला कोई ना कोई चाहिए अच्छी से। द प्रोफेशन द प्रोफेशन ऑफ सेक्रेटरी इज वन सच प्रोफेशन विच कैटर टू चेंजिंग डिमांड ऑफ बिजनेस। जिस हिसाब से ये डिमांड चेंज हो रही है, चीजें चेंज हो रही है, उस हिसाब से आज सेक्रेटरी की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब ये जो सब्जेक्ट है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, इसके अंदर में हम क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर में पढ़ेंगे ये जो वर्ड है सेक्रेटरी, ये कहां से आया, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इसके टाइप्स क्या, कौन अपॉइंट कर सकता है, क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन, फंक्शन, ड्यूटीज, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो आओ एक एक करके हम चीज पढ़े। कितने लोग इवनिंग बैच वाले हैं यहाँ पे? एक बार ऑनलाइन में हाथ ऊपर करके बताना, इवनिंग बैच। एक आलोक बेचारा अकेला उठा नींद से, बाकी सब सो रहे। ओ वाह। एलिजा भी है, साहिल भी है, ओम भी है। अरे अच्छा, पीयूष भी है, अरे हाँ पीयूष लास्ट बेंच मोबाइल, है ना। विदिशा भी है, चिकेतन भी है। अरे ये चिकेतन, अच्छा। चल, अब देखो, ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी। until 19 until 19th century, person involved in a daily correspondence and the activity related to finance had assumed to a title secretary। मतलब क्या है? जो आपका डेली बेसिस का काम करेगा उसको हम क्या बुलाएंगे? सेक्रेटरी बुलाएंगे। जैसे मैं हूं, मैंने ओमकार भैया को रख लिया यहाँ पे, सारे काम मेरे भैया पे कौन कर रहा है? ओमकार भैया कर रहा है। तो ओमकार भैया कौन है भैया? सेक्रेटरी। सिर्फ मेरा ही काम कर रहा है, ये कर ले, वो कर ले, वो कर ले, ये कर ले, लेक्चर लगा दे, बैग रख दे, ये कर दे। तो ओमकार भैया सेक्रेटरी क्यों? क्योंकि वो करस्पॉन्डेंस, अगर किसी ने पूछा दीपेश सर कब फ्री हो गए, दीपेश सर कहाँ पे लेक्चर में, सारी रिस्पॉन्ड करने का काम कौन कर रहा है? ओमकार भैया। द लैटिन वर्ड द लैटिन वर्ड सिक्रेटम एंड सिक्रेटस, ये जो वर्ड है सिक्रेटरी, ये कहां से आया? ये लैटिन वर्ड से आया। कहां से आया बेटा? सिक्रेटम या सिक्रेटस, विच मीन्स सीक्रेट। ऐसा पर्सन जो आपके सीक्रेट संभाल के रखता है, आपके सीक्रेट डिस्क्लोज नहीं करेगा। The word secretary is derived from the Latin word secretarius। secretaries का मतलब कौन होता है बेटा? Which means someone who work for a person of great importance। मतलब जो लोग बिजी रहते हैं, ठीक है, जो लोग बिजी रहते हैं उनका काम करने के लिए जिसको अपॉइंट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सेक्रेटरी बोलते हैं। अब देखो, इन द रोमन टाइम स्क्राइबे वाज अ प्रोफेशनल लेटर राइटर और वन हु मेंटेन अ कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड। देखो पहले क्या होता था, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो पढ़े लिखे नहीं थे तो क्या होता था कि अगर उनको किसी को कुछ बोलना है, लेटर भेजना है, तो वो किस तरीके से लेटर भेजेगा? आता ही नहीं ना लिखते। तो वो क्या करते थे, किसी पर्सन के पास में जाते थे, ऐसा प्रोफेशनल पर्सन होता है जिसको लेटर ड्राफ्ट करना आता है, तो वो उसको बोलते थे भाई साहब मेरे बिहाफ पे आप लेटर ड्राफ्ट कर दो। क्या क्या करना है तो वो बताता कि इसमें ये करो, उसमें ये लिखो मेरी तरफ से, वो लिखो मेरी तरफ से, ये लिखो मेरी तरफ से। तो वो आपके बिहाफ पे सब लिख के देता था और भेजता था। और वो जो आदमी है वो सिर्फ कोई आपके अकेले का लेटर लिखता है क्या? नहीं, है ना। वो सबका मतलब जो भी उसके पास में उनका लेटर लिख रहा है। अब एक बात समझो, जो आदमी लेटर लिख रहा है, वो लेटर लिखते टाइम सब आपकी बातें तो सुन रहा है, तो उसको आपके सारे सीक्रेट पता है। आप लेटर में कुछ इन्फॉर्म कर रहे होगे तो वो तो उसने पढ़ लिया, तो वो जो भी पीछे से जाएगा उसको सुनाएगा क्या इसने ये लेटर लिखा है? नहीं। वो कौन है? सीक्रेट पर्सन। तो उसको भी हम सेक्रेटरी बोलते थे कि भैया जो लेटर ड्राफ्ट करता है और उसके पास में सारे सीक्रेट इंफॉर्मेशन है। देन इन इंडिया इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कौन से? अमत्या, सचिवा, चिटनीस। आप अभी भी देखते हो कि आपके गणपति मंडल के अंदर में या फिर जो भी मंदिर विंदिर होगा ट्रस्ट, वहां पे
नाम रहता है सेक्रेटरी के अंदर में चिटनीस। ठीक है, फ्लेक्स पे देखना चिटनीस बोल के, अभी आप देखना ये लगेगा कि बीजेपी के, काँग्रेस के, राष्ट्रवादी के, शिवसेना के, इसके न उसके है ना, चिटणीस पदी निवड झाल्याबद्दल हार्दिक शुभेच्छा। व्हाट इज मीन बाय चिटनीस? सेक्रेटरी। वो उसके सेक्रेटरी पद के ऊपर में चुना गया। सचिव, सेक्रेटरी। पंचायत देखा है सीरीज? पंचायत के अंदर में वो सचिव था। सचिव मतलब कौन? सेक्रेटरी। समझ में आ रहा है बेटा? कौन? सेक्रेटरी। देन आपका आता है अमत्या। अमत्या इज ऑल्सो अ सेक्रेटरी। अलग अलग नाम से उसको बुलाया गया है। चलो आओ आगे। टुडे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट हैव अ सेक्रेटरी फॉर वेरियस डिपार्टमेंट फंक्शनिंग अंडर कंट्रोल ऑफ मिनिस्टर ऑफ सचिवालय। ये मिनिस्ट्री ऑफ सेक्रेटरी है जिसके अंडर में काम करते। पहले सिर्फ प्राइवेट लोग सेक्रेटरी रखते थे। अब जिस हिसाब से बिजनेस बढ़ता जा रहा है, ठीक है, इनको क्या करना पड़ेगा बेटा? ये भी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ेगा जो इनके बिहाफ पे सबको संभालते हैं। आपने, ठीक है, बेबी मूवी देखी है? बेबी, अक्षय कुमार की थी, है ना? वो बेबी मूवी के अंदर में एक चीज हुई, अगर आप देखते हो तो वो टेररिस्ट अटैक वटैक होते रहते हैं, तो वो फोन करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिपा है ना, डिफेंस को, कि भैया हमको एक सर्च ऑपरेशन करने का है, स्टिंग ऑपरेशन करने का, उसको मारने। वो बोलते कि नहीं। तो वो फोन किसको लगाते वहां पे? उसके सेक्रेटरी को। सेक्रेटरी का कैबिन रहता है जिसमें उसको थप्पड़ मारता है। देखा है क्या? वो बोलता है कि अरे आर्मी का तो काम ही है देश के लिए जान देना। फिर अक्षय कुमार जाता, दरवाजा बंद करता, अरे है ना यार, क्या कर रहे हो वैसे? बेबी मूवी था ना वो। तुम्हारे को सब चीजें बतानी पड़ती बेटा, तुम ज्यादा लाड़ में आ रहे मेरे। हाँ। हाँ देखो, साम नहीं है। कौन था बेटा ये? सेक्रेटरी। क्योंकि सारे अपॉइंटमेंट कौन बुक करता है? सेक्रेटरी करता है। देखो ना उसके सामने क्यों बैठे अपॉइंटमेंट? देखो तुम्हारे को अलादर सिंह सिखा था, देखो दिखा था एक और था ना, स्लैब वाला नहीं बट एक कॉल वाला भी तो था यार। अब क्या पूरा मूवी चलाऊ मैं यहाँ? किधर गया, किधर गया, किधर गया? ए भाई स्टोरी मत सुना। द कंटेंट प्ले ऑन योर मोबाइल ब्राउजर, गेट यूट्यूब टू स्टार्ट वॉचिंग। गेट यूट्यूब नहीं, हमारे पास में यूट्यूब नहीं है ना। किधर गया रे? ना मिल रहा बाबू। अरे पागल है क्या? 4 घंटे बड़बड़ करेगा क्या? इमोजी। रुको इसको इधर से देखता पहले।
आपसे मिला था भाई, मिनिस्टर साहब तो बहुत बिजी चल रहा हाँ। ब्लास्ट हो जाने अरे मिला मिला रे भाई, मिला मिला। मिनिस्टर साहब से मिला अरे भाई, मिनिस्टर साहब तो बहुत बिजी चल रहा फिर ब्लास्ट लगा कि नहीं, देखो ये इसमें दिखेगा। मिनिस्टर साहब से मिला भाई, मिनिस्टर साहब तो बहुत फिर ब्लास्ट हो जाने के बाद अब इसमें जो पहला वाला उन्होंने बताया कि मिनिस्टर साहब से मिलना था, बट मिनिस्टर साहब तो अभी बहुत बिजी चल रहे हैं, ये किसने बोला? उसके सेक्रेटरी ने बोला। तो ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी बेटा सेक्रेटरी की जरूरत पड़ती है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मीनिंग और डेफिनेशन, इसके अंदर में हमको कौन सी डेफिनेशन लेनी है बेटा? अभी के लिए ऑक्सफोर्ड की लेनी है। ऑक्सफोर्ड क्या बोलता है? अ पर्सन हु वर्क टू राइट फॉर अदर, मतलब क्या, जो दूसरे के लिए राइटिंग का काम करेगा। स्पेशली वन हु इज एम्प्लॉयड टू कंडक्ट करस्पॉन्डेंस, स्पेशली उसको जिसको हमने काम पे रखा हुआ है, उसको हम बोलेंगे। जो मेरे बिहाफ पे सारे रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन सब संभाल के रखता है। बट जब आता है वर्ड सेक्रेटरी, अब जैसे आपने नाम सुना होगा कंपनी सेक्रेटरी, अगर आपको किसी कंपनी का सेक्रेटरी बनना है तो उसके लिए कौन होना चाहिए बेटा? आप मेंबर होने चाहिए किसके? आईसीएसआई के। आईसीएसआई स्टैंड फॉर बेटा इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, उसके मेंबर होने चाहिए। From the above definition, it can be stated that secretary is appointed to ensure the smooth functioning of the organization and assist in various functions related to correspondence, meeting, record keeping, and any such administrative work. चलो एक बार फटाक से इतना पढ़ो आप, जल्दी जल्दी।
स्कूल से लेके कॉलेज तक के हमने सारे काम साथ में किए। तो जैसे अभी समर्थ को बोला कि भैया तुम्हारा सिलेक्शन हो गया एज सेक्रेटरी, समर्थ ने बोला कि भैया मेरे को साथ में आप आदर्श दे दो, हम आदर्श और मैं हम दोनों दोस्त मिलके काम करेंगे, एकदम कंपनी को ऊंचाई पे लेके जाएंगे। ठीक है, वो बोले बात तो सही है, तू ऊंचाई पे लेके जाएगा, बट वहां से धक्का मार दिया तो नहीं। तो दिक्कत क्या है, कल को अगर बिजनेस का कोई भी सीक्रेट लीक हुआ, अब मेरे को बता, तेरा नाम क्या भाई, आर्यन, मेरे को एक बात बता, किसने सीक्रेट लीक किया, आदर्श ने क्या समर्थ ने, पता नहीं। और वही अगर सिर्फ सेक्रेटरी आदर्श रहता, फिर आदर्श ने किया, अब मालूम पड़ने के लिए मालूम तो पड़ता। अब दो लोग हैं तो चांसेस ज्यादा है सीक्रेट लीक होने के, एक पर्सन तो है ही नहीं। तो जनरली ये बोलते हैं भैया हमको सीक्रेट रखना है, तो इसलिए हम मल्टीपल लोगों को अपॉइंट नहीं करेंगे, एक ही को करेंगे, या तो फिर आदर्श को करेंगे या तो फिर समर्थ को करेंगे। अब आप बताओ किसको रखना है, सिंपल। दूसरा, ड्यूटीज। सर इसको क्या काम करना पड़ेगा, तो मैं अगर एकदम इजी वे में समझाऊं तो इसको सारे काम करने पड़ेंगे, सारे। जिसने इसको अपॉइंट किया, अभी जैसे मान लो ओमकार भैया को मैंने अपॉइंट किया, ओमकार भैया को मैं जो भी काम बोलूंगा वो ओमकार भैया को वो काम करने पड़ेंगे, है ना। ऐसा मतलब कुछ भी उसको नहीं बोलूंगा जा चांद तोड़ के ला, तारे तोड़ के ला, नहीं ये काम नहीं, बट उसको मेरे जो पर्सनल काम रहेंगे वो सारे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये मेरे लिए अपॉइंटमेंट भी बुक करेगा, मतलब क्या, डेली रूटीन काम भी करेगा, एग्जीक्यूटिव काम भी करेगा, सारे काम करेगा मेरे लिए। देन क्वालिफिकेशन। सर क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, मैंने अभी आपको बताया दो जगह पे क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट है। कहां पे बेटा, दो जगह, वो दो जगह ध्यान रख लेना, बाकी जगह पे रिक्वायरमेंट नहीं है। पहला, कंपनी के अंदर में सेक्रेटरी बनना है, तो कंपनी के अंदर में सेक्रेटरी बनना है तो किसका मेंबर बनना चाहिए आपको, आईसीएसआई का। सीएस की सारी एग्जाम्स क्लियर करनी पड़ेगी, उसका मेंबर बनना पड़ेगा, तो आप कंपनी में सेक्रेटरी बन सकते हो। और दूसरा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कौन सा, अगर आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बनना है तो आपको एक छोटी सी एग्जाम क्लियर करनी पड़ती है बेटा, आईएएस का एग्जाम। बहुत इजी होती है बेटा, एकदम इजी होती है, झटाक से पास हो जाएंगे बेटा। इसके अलावा अगर किसी को भी सेक्रेटरी अपॉइंट करना है, कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरे को सेक्रेटरी अपॉइंट करना है, कोई क्वालिफिकेशन चाहिए नहीं चाहिए। अब मेरे को एक कॉमन सेंस बताओ, डॉक्टर को सेक्रेटरी अपॉइंट करना है तो वो उसके अंदर में क्या क्वालिटीज दिखेगा, वो देखेगा कि उसको जो लॉ मतलब उनकी जो लैंग्वेज है डॉक्टर की वो समझ में आए। अरे वो कैंची नहीं बोलेगा वहां पे, वो सीजर जो भी उसका रहेगा वो दे, ये वाला ब्लेड दे, वो वाला ब्लेड दे, मतलब जिसको वो लैंग्वेज समझे। जो मेडिकल स्टूडेंट है या था, या जिसने पढ़ाई करी है, जिसको समझ में आती है चीज, उसको वाला इंजेक्शन भर के देता है, पानी का भर के देंगे क्या उधर, नहीं, उसको जो मेडिसिन थे वो पढ़ के ही देनी पड़ेगी। अब एज अ एडवोकेट मेरे को अगर किसी को सेक्रेटरी रखना है, मैं किसको रखूंगा, लॉ स्टूडेंट को, या जो रिसेंटली लॉ क्वालिफाइड किया है। क्यों, क्योंकि उसको लॉ समझ में आना चाहिए। मैं एक आधा ड्राफ्ट बोलूं, ये बोलूं, एक बात समझ में आ गई कि अगर इंडिविजुअल पर्सन अपॉइंट करता है तो उसकी चॉइस है उसको किसको सेक्रेटरी रखना है। अब उसमें भी अगर मेरे को सेक्रेटरी रखना है, मैं किसको रखूंगा मालूम है तुमको, जिसको लैंग्वेज आती हो। अभी अगर मेरे को बोला तो 3 लैंग्वेज आना जरूरी है उसको, कौन सी, तीनों तुमको मालूम है कौन सी, हिंदी मराठी इंग्लिश। देखो इंग्लिश तो आना ही चाहिए, हिंदी तो क्योंकि इंडिया में कहीं भी गया तो हिंदी बात करेगा ना। अब उसको तमिल आएगी क्या, पंजाबी क्या, उधर पहाड़ी लोगों की लैंग्वेज आएगी क्या, नहीं आएगी ना। और सबसे इंपॉर्टेंट उसके साथ में लोकल, क्योंकि मेरे ऑफिस में आने वाले लोग महाराष्ट्र के भी तो हो गए, तो जरूर नहीं छोड़ना कि उनको भी हिंदी मराठी आती हो, हिंदी इंग्लिश आती हो, तो उसको मराठी भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए, एटलीस्ट उसको समझ में तो भी आनी चाहिए। ये मेरा बेसिक सा रिक्वायरमेंट है पर्सनल। ठीक है, क्यों, क्योंकि भैया ये सब चीजें हैं। उसके बाद में आपको क्या रहेगा, मेरे को क्या रिक्वायरमेंट है कि उसको टाइपिंग काम आना चाहिए, एडिटिंग का काम आना चाहिए। मतलब क्या है, सीधी बात है, ये मेरी पर्सनल रिक्वायरमेंट है है ना। पीयूष भाई उड़ गया नींद से, मैंने देखो सर देखो, मैं तो जग रहा हूँ, बाकी लोगों का पता नहीं। अपॉइंटमेंट, ठीक है, कौन अपॉइंट कर सकता है, सर कोई भी, इंडिविजुअल पर्सन भी कर सकता है, कॉर्पोरेट है ना, कॉर्पोरेट भी कर सकता है, कॉर्पोरेट मतलब कंपनीज भी कर सकती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी कर सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कर सकती है। जैसे ही आप सेक्रेटरी का नाम सुनते हो, एक नाम दिमाग में आता है, कौन सा बेटा, भिड़े। भिड़े किसका सेक्रेटरी है, सोसाइटी का, है ना। हाँ, एकमात्र सेक्रेटरी है वो। पेड एम्प्लॉय, फ्री में काम करेगा क्या, नहीं, उसको पैसे देने पड़ेंगे। अब सुन लो मेरी बात, अगर उसको आप सैलरी पे कर रहे हो फिक्स, तो वो क्या है, उसकी सैलरी। अगर उसको आप फिक्स पैसे दे रहे हो मंथली, वो क्या है, उसकी सैलरी। वेयर एज अगर आप
उसको कुछ एक्स्ट्रा पे कर रहे हो उसकी एक्स्ट्रा सर्विस के लिए, वो होता है हॉनरेरियम। एच पे से है क्या है बेटा, हॉनरेरियम। सर मतलब क्या है आप समझाओ। जैसे मैं क्लास का सेक्रेटरी हूँ, दीपेश सर, दीपेश सर क्लास के सारे काम करते हैं, बट एक दिन क्या हुआ, किसी ने क्लास के ऊपर में केस फाइल कर दिया, पुलिस कंप्लेंट कर दी, पुलिस स्टेशन से फोन आया। अब मेरे को नवनीत सर बोले कि दीपेश एक काम करो, है ना, एक अच्छा सा एडवोकेट ढूंढो, अब ये नोटिस आई है इसको रिप्लाई देना चाहिए, तो उसको हम एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे। मैंने बोला सर किसी और को ढूंढने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना। किसका है ये तुमको इंतजार, मतलब मैं हूं ना। तो मैं बोला बट सर अभी देखो बाहर वाले को भी पैसे दे रहे थे, ये मेरा काम है क्या? अरे मेरा डेली का काम था, बट मैंने रोज के काम से बाहर जाके कोई काम किया क्या? जी हाँ। तो उसके लिए फिर मैंने नोटिस विटिस भेजी और वो सब चीजें नील हो गई। क्या मेरे को एक्स्ट्रा फीस मिलेगी क्या उसके लिए? जी हाँ। वो क्या है, ऑनर एरिया। यहाँ पे मैंने कौन सी सर्विस प्रोवाइड करी बेटा? प्रोफेशनल। नोटिस आपको ड्राफ्ट करते आती है क्या? नहीं, एडवोकेट के सिवा आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। अरे पुलिस कल को तुमको उठा के लेके गई, किसको फोन करेंगे? नहीं, पप्पा को करेंगे, पप्पा अल्टीमेटली किसको फोन करेंगे? एडवोकेट कुछ करेंगे, ठीक है ना, जरूरी है एडवोकेट को फोन करना। देन कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर मतलब क्या, इसके पास में आपके सारे सीक्रेट है और ये इसको संभाल के रखेगा, ठीक है। अब जितना भी है ये सेक्रेटरी किसके साथ में बैठता मालूम है क्या? टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ। किसके साथ? अभी जैसे मैं सेक्रेटरी क्लास का, मैं किन के साथ में बैठता हूँ? मैं बैठता हूँ वैभव सर के साथ, नवनीत सर के साथ। अभी इनके पास में सारे बड़े डिस्कशन होते हैं, तो इनके सारे सीक्रेट मेरे पास में क्लास के रिलेटेड, तो मैं क्या इधर आके पचकेगा क्या? कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। रिप्रेजेंटेटिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव? अभी देखिए, कभी कोई स्कूल कॉलेज की तरफ से कोई चीज के लिए स्पोर्ट्स में म्यूजिक में गया था क्या? अभी जैसे हम है ना, हमारे स्कूल की तरफ से जाते थे क्रिकेट टीम के लिए, ठीक है। तो अब कौन से बेटा बताओ, ओम, शिल्पा, श्रीशांता, बताओ तुम कौन से स्पोर्ट्स में या किस चीज के लिए तुम्हारे स्कूल को रिप्रेजेंट करने गए थे? ठीक है, क्रिकेट और फुटबॉल। शिल्पा आप? बैडमिंटन लिखेंगे क्या ये? चिकेतन ने लिखा बैडमिंटन, बराबर बोला, और उसके बाद ही टाइप किया उसने, वी ओन दी झड़पी फाइनल मैच। अच्छा, और शिल्पा आपने भी हाथ ऊपर करा है, बताओ। सिंपल बात है, देखिए मैं, है ना, बेचारी ने ऐसे हाथ ऊपर किया लगता। वाह। अब मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करने गया, अगर मैं जीता इसका क्या मतलब हुआ? स्कूल जीती। मैं अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं हारा इसका मतलब क्या होगा? स्कूल हारी, क्योंकि मैं पूरे स्कूल को वहां पे क्या कर रहा हूँ? रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो जिस, जो सेक्रेटरी है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? अपने एम्प्लॉयर को। किसको? जिसने उसको अपॉइंट किया। मैंने अपॉइंट किया तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्लास ने अपॉइंट किया तो, और अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने किया तो गवर्नमेंट को। समझ में आ रही है क्या बेटा बात? जिसने उसको अपॉइंट किया वो उसको क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। क्वालिटीज, एक अच्छे सेक्रेटरी के अंदर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है। क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए देखो। सबसे पहले कंसंट्रेशन, उसका कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए बेटा, जो एकदम अच्छे से ध्यान देके जब मैं कोई बात बोल रहा हूं तो वो शांति से बैठ के सुने। आधी बात सुन के भाग गया। अब ओमकार भैया आए, मैंने बोला भैया एक काम कर, एक मस्त से गर्मा गर्म चाय लेके आ। ओमकार भैया भाग गया, चाय लेके आया, पूरी बात सुना ही नहीं। चाय लेके आ, उसके अंदर में शक्कर मत डालना। भाई गया फटा, पूरी बात सुना क्या? नहीं। क्यों? कॉन्सेंट्रेशन। या फिर मैं बोल रहा हूँ, देखना उसके एयरपॉड्स लगे हुए कान में, मोबाइल चला रहा, बात सुनी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। फिर आता है इंटेलिजेंस। व्हाट इज इन बाय इंटेलिजेंस? दिमाग वाला होना चाहिए, उसको समझना चाहिए काम किस तरीके से करते। जैसे ओमकार भैया को हम कितनी बार बोलते हैं, ऑफिस में 4 लोग हैं, कि ओमकार भैया, है ना, चाय लेके आना जरा 4 लोगों के लिए, तो वो 4 चाय नहीं लाता है, वो 3 ही चाय लेके आता है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है 3 चाय अगर पार्सल लाई तो उसमें 4 चाय हो जाती है। पार्सल में थोड़ा ज्यादा मिलता है, 3 नहीं 4 कम भरते। दिमाग लगाया कि नहीं? पैसा कितना गया रहता है? 4 चाय का, बट एक्चुअल में उसने कितने काम में हो गया? 3 काम, 3 चाय में हो गया। टैक्ट,
टैक्ट मतलब क्या होता है? टैक्ट मतलब होता है टेक्निक। क्या होता है बेटा? टेक्निक। किस तरीके से काम करवा के लेना है, टैकल करना सिचुएशन को। कितनी बार देखो ना, एक आधा दोस्त गुस्सा हो जाता है, ये हो जाता, तुम क्या बोलते हो उसको, तुम समझाओ मैं उसको हैंडल करता हूँ। हमारे पास में क्या है बेटा? टैक्ट। टेक्निक है उसको हैंडल करने की, है ना। सिचुएशन कैसी भी रहे उसको अगर आप संभाल सकते हो, इसका मतलब आप कौन हो? टैक्टफुल हो, टेक्निकल हो। देन लॉयल। लॉयल मतलब क्या होना चाहिए? ईमानदार होना चाहिए, वफादार होना चाहिए, ठीक है ना। कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मतलब क्या है? अब आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में सबके साथ में मिल के काम करना है। तो जब जब तक आप एक दूसरे के साथ में मिल के काम करोगे नहीं, तब तक के आपका ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। वैसे आपको कोऑपरेशन सिखाने की जरूरत नहीं है। आप कोऑपरेट करते कि नहीं एक दूसरे के साथ में? एग्जाम के टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे तो फिलिंग द ब्लैंक दिखा, मैं मैच पेपर दिखाऊंगा, तू बड़ा आंसर दिखा, मैं ये दिखाऊंगा, तू ये आंसर दिखा है। करते क्या नहीं? फिर लगेच बोलते, मॅडम मी तर फक्त स्केल मागत होतो, मॅडम पाणी मागत होतो, मॅडम इरेजर। इरेजर ही बोलते ना, बड़े हो गए अब तुम, है ना। खोड रबड़, मैडम खोड रबड़, मैडम खोड रबड़, है ना, खोड रबड़। देन कर्टसी, व्हाट इज इन बाय कर्टसी? दया मया। अभी मान लो समर्थ भाई का दिमाग दर्द कर रहा, सर दर्द कर रहा, काफी देर से मैं आया, जब से सिर नीचे करके लेटा हुआ था। लेटा हुआ मतलब ऐसा नहीं लेटा हुआ था, ऐसा बैठा हुआ था। मैंने बोला क्या हुआ समर्थ? बोले सर रात को नींद नहीं हुई, बोले वो बहुत सर दर्द कर रहा है, बोले, है ना। तो उसके वजह से आप जो पढ़ा रहे हो वो भी समझ में नहीं आ रहा। तो मैं इसको डांट सकता हूँ कि नहीं? या तेरा नौटंकी बराबर है, रात को किसने जगने बोला, पबजी खेलते, ये खेलते, बहुत डांट दिया। अब इसके माइंड में क्या बैठ गया? साला बहुत खड़ूस आदमी है। बैठेगा ही ना, साला खड़ूस आदमी, अभी एक आधी बार बच्चा हो गई गलती, क्योंकि तुम्हारे को तो लगता है तुम जो भी करते हो सही करते हो, है ना। सीधी बात है, गलती तुम्हारी थोड़ी ना। बट वही, गया गया, बैग पकड़, बैग पकड़, हाँ हाँ हाँ, तो गलती तुम्हारी थोड़ी ना। बट बट वही मैं उसको बोला, जा बेटा एक काम कर, घर जा, रेस्ट कर आज, मेडिसिन ले, डॉक्टर को दिखा, और फिर आ दूसरे दिन। अब उसको लगेगा सर अच्छे यार, छुट्टी दे देते, तो अगली बार मेरे से झूठ नहीं बोलेगा, अगली बार मेरे को सच बता के जाएगा। मतलब देखो कितना फायदा होगा इसका। लीडरशिप। अच्छा लीडर कौन होता है? जो सबको साथ लेके चलता है, ठीक है ना, जो सबको, टीम वर्क, अकेला नहीं कर रहा है, सबको साथ में लेके चल रहा है। हमने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था, किसका बेटा? बाहुबली का। बाहुबली के अंदर में लीडरशिप देखने के लिए मिली थी, भल्लाल देव अपना अकेला अकेला वो भिंगरी लेके चला गया था, है ना, उसका मिक्सर, ओपन मिक्सर। बट बाहुबली क्या किया? सबको साथ में लेके चला, बाहुबली, बाहुबली। हाँ, आज सिर्फ पिक्चर देखेंगे बेटा, बाहुबली का पहला वाला पार्ट, निम्रा, मोइनोजुकु। ये सेकंड वाले पार्ट में था क्या पहले वाले पार्ट? हाँ। वाह, मजा आ रहा आज तुमको तो, ये वाले चलो पिक्चर देखेंगे। मेरे को ये पसंद आया था इसमें, रुको, पहले वाला पार्ट रह गया ना मेन। अरे वाह खेकड़ा। हम उनकी मौका दे रहे हैं। तो सिर्फ अगर मार का तो वो कहा ना भी है सर सर वो एक कौन सुनेंगे वो निंद्रा तो सिर्फ नहीं हर तो उसका कोई नहीं बोल रहा। वो बोला, अब यहाँ पे देखो अपना, कहाँ गया वो? रुको मैंने पिक्चर लर्न नहीं किया। क्या एंडिंग में?
इंग्लिश नहीं बेटा, नई लैंग्वेज है वो, निम्रा मोइनो जुगु अस्तबस्तब। ये देखो अच्छा लीडर की क्वालिटी देखो, देखो तुम्हारे को दिखा था नालायक को, आज पिक्चर नहीं देख रहे तुमको, लीडरशिप सिखा रहा हूँ, ये तो घर जाके बोल के आएंगे। बड़ा पिक्चर नहीं चल रहा बेटा ऑनलाइन वाले, पीछे से साइड से घोड़े से बैठ सकते नहीं, सामने से घोड़े पे बैठेगा ये भी। देखो तुमको जो ऑनलाइन वाले को सुनाई नहीं दे रहा, वो उनके गांव के लोगों को बंदी बना के लेके आ गए ताकि ये मार नहीं सके। अभी देखो इसने चाहता तो वो उनको मार, है ना, रोक सकता था कि भैया नहीं जान दो, अपन कुछ अलग टेक्निक अपनाएंगे। बट यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी मिसिंग थी, क्यों? क्योंकि अपने ही लोगों के बारे में कोई भी कर्टसी, कर्टसी मतलब क्या था, दया मया है क्या? अरे अपने लोग मर गए ना अपनी मिक्सर से, वो मिक्सर ही है ना। अब ये देखो यही बाहुबली क्या करता है, इसीलिए तो इसको राजा बनाने के पीछे क्या था, राजा इसलिए नहीं बनाया कि बाहुबली ज्यादा पावरफुल था, भल्लाल देव भी तो पावरफुल था। बट दिक्कत क्या है, लीडरशिप। वो अपने लोगों को बचाया, है ना, एक ने अपने लोगों को मार दिया, एक ने बचाया, अब ये साथ में लेके चला है। अब ये देखो क्या हुआ, इसमें एक भी जन नहीं मरा है, उसके अंदर मरा, दया मया थी, कर्टसी थी, लीडरशिप क्वालिटी क्या नहीं है? हाँ है सर। अब ये वाला एक और लास्ट वाला लीडरशिप क्वालिटी दिखाते हैं, फिर अपना गेम खत्म। ये देखो, अब ये देखो सब सैनिक भाग रहे हैं, क्या है, मृत्यु 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 खेलेंगे ना। बाहुबली, जय हो। सी मोटिवेशन देगा अपने जितने भी सबऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट मतलब क्या है, मेरे से छोटे लोग हैं, जो मेरे साथ में काम कर रहे हैं, छोटे मतलब क्या, पोजीशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो उनको क्या कर रहा है, मोटिवेट करेगा। देखो अभी मोटिवेट कर रहा है क्या, सब भाग के जा रहे हैं। देखो मृत्यु, सी लीडरशिप क्वालिटी, क्या किया बेटा, अपने सारी टीम को रोका है, अभी मोटिवेट कर रहा हूँ उनको मस्त से। मोटिवेशन सर, मोटिवेशन। जिस चीज से हमारी माँ का अपमान किया वो हमारी आंखों के सामने तराशता रहा, उसको सर काट कर माँ के चरणों में अर्पित करने की जगह पीठ दिखाकर भाग रहा है मृत्यु। उस मृत्यु को मार नहीं चाह रहा हूं मैं, मेरी माँ और मातृभूमि को कोई नीच पापी छू नहीं सकता, उनकी छाती चीर कर सबको ये कहना चाह रहा हूं मैं।
बेटा ऑनलाइन वाले ये वाला वीडियो घर पे देख लेना अगर आवाज नहीं आ रही है तो। सी, अकेला ही मार सकता है ना, वो काले को अकेला ही मारता है ना, बट फिर भी उसने क्या किया है, अपने सारे सबऑर्डिनेट को मोटिवेट किया, ताकि उस उन सब लोगों का इसके ऊपर में क्या रहे, बिलीफ रहे कि भैया हमारा जो लीडर है वो हमारे लिए सोचता है, वो लड़ता है, वो भाग के नहीं जाता है ना, भागेगा नहीं है, लड़ेगा। ठीक है ना, कि भैया अब देखो ना मोटिवेट कर रहा है कि नहीं, मेरे साथ में अमर होने को जाएगा, बोले मैं अब इसकी हालत देखो बेचारी की, जो ये इसने मारा है ना, ये देखो, ये देखो इसकी देखो, बेचारा पैर नहीं है, फिर भी मोटिवेट होगा, है ना। हाँ, मोहित सर मेरे को बोले बाद में, बोले वो भाग भी रहा था, बोले दोनों पैर से। सी, मोटिवेशन इतना काम करता है, जो कि हारती भी मैच है। ठीक है, इस बार का वर्ल्ड कप भी सबने देखा था। ठीक है, जिसने वो लास्ट के 3-4 ओवर देखे थे, है ना, उसका हार्ट गले में आ गया था। बेटा हार्ट की बात करेंगे अभी 11 स्टैंडर्ड के हिसाब से। ठीक है ना, तो रीजन सिंपल है, बट क्या है यहाँ पे, लीडरशिप, मोटिवेशन, ये सब चीजें मैटर करती है। व्हाट इज इन बाय ऑर्डर लाइन? ऑर्डर लाइन क्या होता है बेटा? सीक्वेंस। मैंने ऑर्डर से काम बोला, पहले ये काम करना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, इसी ऑर्डर के अंदर में सारे काम हो गए, दिस इज नोन एज ऑर्डर लाइन। क्या बोलते हैं बेटा उसको? ऑर्डर लाइन। नॉलेज सीकर, व्हाट इज इन बाय नॉलेज सीकर? नॉलेज को क्या करते रहेगा बेटा वो? गेन करते रहेगा। अब जैसे मैं टीचिंग से है तो हम ऐसा है क्या कि एक बार पढ़ा लिया, है ना, जैसे बेचारे हमारे मोहित सर है, मोहित सर ने एक बार पढ़ लिया, वो वही पढ़ाते के हर साल नहीं, कुछ ना कुछ मोटिवेट करते रहते हैं, है ना, काय का है भाई, हटा इसको। ठीक है, नहीं कुछ ना कुछ हम पढ़ते रहेंगे, उसके अंदर में हम और नॉलेज गेन करेंगे कि क्या लेटेस्ट नॉलेज आ रहा है, क्या नया अपग्रेडेड नॉलेज आ रहा है, मतलब क्या है, नॉलेज गेन करते रहने वाले हैं। असिस्ट इन अ स्मूथ एंड एफिशिएंट, जब हम इस तरीके से वर्कआउट करेंगे तो उसके वजह से क्या होगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन एकदम स्मूथली चलेगा, शांति से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो एक बार ये पटाख से 8 पॉइंट पढ़ लो बेटा, पढ़ो तो। ऑनलाइन वाले यहां तक समझ में आया क्या बेटा? जितने लोग नए थे क्या उनको समझ में आया क्या? ऐसे ही पढ़ेंगे बेटा अपन, ये तो मतलब अभी बहुत आराम आराम से और भी एंटरटेनिंग वे में पढ़ेंगे अपन। मजा आ रहा है क्या? मेरे को ऐसे थम्स अप नहीं, इधर कमेंट बॉक्स में चाहिए। यस सर विथ रेड हार्ट। हाँ, सिंगल आदमी को रेड हार्ट चाहिए, बताओ जल्दी, जल्दी जल्दी भेजो, यस सर भेजो, चलो जल्दी सारे। अरे यस टाइप करने को इतना टाइम लगता क्या रे? यस यस यस, सबके चाहिए यस, फटाफट। घर पे बैठो इसका मतलब ये नहीं आलसी बैठोगे, टाइप करना पड़ेगा, यस वेरी गुड। आपके घर वालों को भी लगे आप एक्टिव हो। वेरी गुड नंदनी, वेरी गुड पीयूष, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो समझ में आया बेटा यहाँ तक? ठीक है, फटाक से पढ़ लो।
डन बेटा, डन डन। चलो फिर डन फॉर द डे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे बेटा, जिस भी कॉलेज में आप हो, अगर वो लेक्चर अटेंड करना चाहते हैं, अभी तो कोई पेड नहीं है फिलहाल, फीस वीस का ऐसा कुछ लफड़ा नहीं है, बट आप उनको पहले बुलाओ बैठने, तो अगर उनको पसंद आता है तो वो कंटिन्यू कर सकते, तो प्लीज आप अपने दोस्तों को, जो भी है कॉलेज के स्कूल के फ्रेंड, उनको आप प्लीज इन्फॉर्म करो। थैंक यू सो मच बेटा, मिलते हैं बड़े जल्दी। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।